हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक और वैकेंसी के बारे में। मतलब एक वैकेंसी नहीं, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, दो तीन जगह में यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ये जो वैकेंसी आपका यहाँ पे झारखंड से निकली हुई है, झारखंड में दो तीन जिला से यहाँ पर वैकेंसी को निकाली गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो वही मैं यहाँ पे टेस्ट में बात करने वाला हूँ, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपका इसमें जो टोटल यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट, कब फॉर्म, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन के थ्रू आपका अप्लाई होगा, वो सारा चीज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं और कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकली हुई। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है उपायुक्त कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई धनबाद। मतलब ये जो फॉर्म आपका यहाँ पे धनबाद से यहाँ पे निकाली गई है, जो कि ये फॉर्म आपका यहाँ पे संकेत बाल संरक्षण योजना अंतर्गत सप्रेषण गृह चिन्हित संविधा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे चलिए देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे पोस्ट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कौन कौन सा पोस्ट के लिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया पद नाम, कौन सा कैटेगरी और पद की संख्या यहाँ पे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो आपका पोस्ट है यहाँ पे शिक्षक और पारा चिकित्सक कर्मी के लिए यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, जो कि धनबाद से, जिसमें आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म को यहाँ पे निकाली गई। जो भी जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका देखिए एक एक सीट दोनों में, मतलब यहाँ पे टोटल 2 सीट यहाँ पे निकाली गई है। उसी से यहाँ पे देखिए आपको क्या सैलरी दी जाएगी वो भी आपको यहाँ पे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे शिक्षक का यहाँ पे देखिए 17,640 पे आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और जो आपका यहाँ पे मांगा गया है क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे दिया गया है स्नातक, मतलब आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और डीएलएड या बीएड या टेट, ये सब में तीनों में से कोई भी आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ से उसी तरह कंप्यूटर में आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है 20 से 30 शब्द, मतलब इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग आना चाहिए। तो वो यहाँ पे आपको लिख दिया गया क्वालिफिकेशन में। उसी से यहाँ पे पारा चिकित्सक कर्मी के लिए यहाँ पे देखिए जो सैलरी आपको दी जाएगी वो 15,123 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें भी आपको यहाँ पे जो मांगा गया है, आपको इंटर मांगा गया है, यहाँ पे पारा चिकित्सक स्नातक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा, मतलब यहाँ पे जो आपको क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो पारा चिकित्सक जो होता है उसमें आपको स्नातक ग्रेजुएशन, उसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए। उसी तरह आपको यहाँ पे आपको टाइपिंग मांगा जा रहा है 20 और 20 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे मांगा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो आपको एज मांगा गया है, जो कि आपका यहाँ पे आयु काउंट होने वाला है वो 1/8/2025 तक आपका एज यहाँ पे काउंट होगा। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए कितना क्या एज मांगा जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे जनरल, ओबीसी, BC1 महिला और यहाँ पे सारे चीज का यहाँ पे एज दिया गया है। कम से कम 21 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा यहाँ पे देख लीजिएगा जनरल का 35 है और BC1 BC2 का 37 और यहाँ पे महिला के लिए 38 और यहाँ पे जो ST और SC है उसके लिए यहाँ पे 40 वर्ष यहाँ पे दी गई है। उसी तरह यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सन, उसके लिए भी यहाँ पे आपको एज दी गई है। यहाँ पे देख लीजिए जो आपका यहाँ पे वैकेंसी है वो आपका यहाँ पे 1 वर्ष के लिए आपका यहाँ पे दिया गया अनुमान ही होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अगर आवश्यकता अनुसार पड़ती है तो फिर से आपका यहाँ पे 1 वर्ष के लिए आपको इसी को रिन्यू कर दिया जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। अब चलिए यहाँ नीचे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये सब यहाँ पे शर्तें यहाँ पे दी गई है, ये सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए जो मेन बात है वो यहाँ पे हम डिटेल्स में यहाँ पे बात कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन किस प्रोसेस से होगा वो भी आपको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे शिक्षक में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पे मैट्रिक में आपको यहाँ पे 30 नंबर, इंटर में 30 नंबर और स्नातक 40, मतलब जो टोटल आपका यहाँ पे प्रतिशत होने वाला है 100% इसमें। उसी तरह यहाँ पे भी दिया है 30-30-40, मतलब इसी पैटर्न में आपको यहाँ पे मार्क्स को आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए दिया गया जैसे कि आपको यहाँ पे मैट्रिक में अगर आपका मार्क्स टोटल 1000 है और इसमें आपको प्राप्त अंक हुए 650, तो आपको यहाँ पे 65 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे जो आपको प्रतिशत परसेंटेज दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे 30%, और जो आपका यहाँ पे परसेंटेज प्राप्त होगा वो 19.5 आपका यहाँ पे काउंट होगा। उसी यहाँ पे देख लीजिएगा इंटर में भी है, ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे उसी तरह दिया गया है, मतलब टोटल यहाँ पे 56.95%, मतलब आपको यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे सिर्फ ये एग्जाम्पल प्रोसेस आपको यहाँ पे सिर्फ दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो आपका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाने के बाद उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का टेस्ट आपको यहाँ पे लिया जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पे जारी की जाएगी। और यहाँ पे देखिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए आवेदन करने के लिए आपको यहाँ शो हो रहा है लास्ट डेट 31/1/2026 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अंतिम तिथि यहाँ पे दी गई है। और जो आपको आवेदन को अप्लाई करना है वो ईमेल के माध्यम से प्राप्त की जाएगी है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी स्वयं रजिस्टर्ड है, डाक पोस्ट है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा धनबाद में आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेज सहित जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन यानी किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो फॉर्म आपका यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे पोस्ट करना होगा। ये नहीं कि आप किसी तरह भी यहाँ पे जाकर आप डायरेक्ट वहाँ जमा करते हैं तो आपका ये फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो अस्वीकार किया जाएगा। इसमें जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स आपका जितना भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो, उसी तरह यहाँ पे प्रमाण पत्र, जाति कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और जो भी अधिकतर अगर आपका पास स्किल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप इसमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सारा का आपको यहाँ पे जीरोक्स निकाल के उसी में आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके मतलब साइन करके और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, वो सब आपको उसमें उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे अटैच करना है। और जो आपको यहाँ पे आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको नोटरी आपको यहाँ पे करवाना होगा, वो भी आपको यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। इसमें नोटरी भी आपको यहाँ पे करवाना होगा। और अधिक जानकारी के लिए देखिए आपको dhanbad.nic.in के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को। अब चलिए इसका जो यहाँ पे फॉर्म का पीडीएफ है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यही फॉर्म का पीडीएफ है, इसी को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसी में आपको भर के देखिए सारा चीज आपको यहाँ पे दिया गया, पद का नाम, क्रम संख्या, कौन सा जिला, आपका नाम, पिता पति का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, ये सब आपको यहाँ पे फिल कर लेना। और यहाँ से आपको आवेदक का हस्ताक्षर और यहाँ पे स्थान, ये सब फिल कर लेने के बाद जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब का आपको इसी में अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे कुरियर करना है, स्पीड पोस्ट यहाँ पे कर दीजिएगा। तो ये तो धनबाद से यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक और यहाँ पे फॉर्म जो निकला हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, एक और यहाँ पर वैकेंसी जो निकाला गया है झारखंड से ही, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो वैकेंसी आपका यहाँ पे लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए निकाली गई, जिसमें आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से ये फॉर्म यहाँ पे निकली हुई है। जिसमें आपको यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान से कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट, मतलब आपको यहाँ पे आईकॉम आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है। मतलब आपको यहाँ पे जो इंटर में आपको यहाँ पे कॉमर्स से आपका होना चाहिए, और जिसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब डीसीए आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, जो कि 6 मंथ का होता है, वो आपका यहाँ पे मांगा गया है। और हिंदी और अंग्रेजी में आपका यहाँ पे टाइपिंग मांगा गया है। और जिसमें आपको यहाँ पे एज मांगा गया है वो 18 से 30 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी वो 10,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। अब चलिए यहाँ पे एज के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो आपका एज है वो 1/1/2026 तक आपका यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपका एज यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई, यहाँ पे देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई rdd.jharkhand.government.in के साइट पर आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पे 10/1/2026 से लेके 31/1/2026 तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, लोहरदगा से यहाँ पे फॉर्म को निकाली गई है। तो ये तो सिर्फ लोहरदगा से यहाँ पे फॉर्म को निकाला गया था कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। यहाँ पे एक धनबाद से फॉर्म निकला हुआ है, और यहाँ से लोहरदगा और एक और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म निकाली गई है। और यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे निकली हुई है, जो कि आपका ये फॉर्म आपका यहाँ पे गोड्डा जिला से यहाँ पे फॉर्म को निकाली गई है। और ये जो फॉर्म आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे निकली हुई है, जिसमें यहाँ पे सिर्फ टोटल एक ही पोस्ट यहाँ पे है, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए जनरल कैटेगरी से यहाँ पे निकाली गई है। अब देखिए जो और यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसमें आपको MBBS MBA हेल्थ केयर और मास्टर ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ फुल टाइम रेगुलर यूनिवर्सिटी डिग्री, इसमें आपको यहाँ पे मांगा गया है MBBS या MBA, ये सब में आपको होना चाहिए। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 50,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। और जिसमें आपको यहाँ पे एज मांगा गया कम से कम 45 साल तक आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 45 साल से ज्यादा नहीं। और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे टोटल यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया आपको। जो डाउनलोड होगा फॉर्म वो आपको www.godda.nic.in के माध्यम से आपको यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। वैसे इसका PDF मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी हमको डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कोई भी TA DA आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम में। मतलब ये जो फॉर्म आपका यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस, मतलब ये जो फॉर्म आपका यहाँ पे वैकेंसी आपका यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे होने वाला है। और जिसमें आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो आपका हायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये पोस्ट वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब चलिए इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है सारा चीज यहाँ पे। और जो देखिए फॉर्म का जो लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने का वो 28/1/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक। जो आपका एज काउंट होगा वो 1/10/2025 तक आपका यहाँ पे एज काउंट किया जाएगा। उसी से यहाँ पे देखिए दिया गया जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए नोट में करके दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट फिल द सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। मतलब जो आपका
यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फ्रंट एंड बैक पेजेस ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सिविल सर्जन, मेडिकल ऑफिसर, गोड्डा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे पोस्ट करना होगा। मतलब ये जो फॉर्म आपका यहाँ पे ऑफलाइन के थ्रू आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। और जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको यहाँ अटैच करना है जैसे कि 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसी तरह 12th का और इसेंशियल डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब जो यहाँ पे इसेंशियल जरूरी सर्टिफिकेट है वो, और जो आपको यहाँ पे डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है MBBS MBA वो सबको आपको यहाँ पे इसमें अटैच करना है। और यहाँ पे जो ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है। कौन सा एड्रेस पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। द सिविल सर्जन ऑफिस इन फ्रंट ऑफ मेला मैदान गोड्डा पिन, इतना दिया गया है ईमेल आईडी। मतलब इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे ये स्पीड पोस्ट करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका जो मार्किंग स्कीम होने वाला है, जैसे कि 10th बोर्ड मार्क्स में आपको फुल 25, 12th में 25, और यहाँ पे जो आपका मार्क्स दिया जाएगा वो जैसे कि कैंडिडेट सिक्योरिंग 60%, तो आपको यहाँ पे अवार्ड 15 पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे टोटली यहाँ पे दिया गया है, समझा दिया गया है, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जिसमें आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स है वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ तो पूरा डिटेल्स में डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, इसमें धुंधला आ रहा है, वैसे प्रिंट कीजिएगा तो वो क्लियर से यहाँ पे आ जाएगा। वो सारा चीज यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद आपको जो स्पीड पोस्ट करना है एड्रेस पे, उसी में आपको यहाँ पे नए डॉक्यूमेंट्स है उसी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करके स्पीड पोस्ट कर देना है। तो यहाँ तो झारखंड से 3 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ था, वो तो यहाँ पे हम डिटेल्स में बता दिए हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट का जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।